सत्स्वरूप में नाम केवल नहीं, सतगुरु प्रणाम गति वैराग्यम ब्रह्मागम संतोषम परम धर्म परिज्ञान तजे सो योगी नाम सत्स्वरूप केवल। नमस्ते नमस्कार से शुद्धम केवलम ज्ञान दंडातीतम गदं सदशं तत्क्षं एकं नित्यं सर्व साक्षी भूतम भाव चैतन्यम शास्त्रम मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम ध्यान खाना द्वारा राम सदगुरुदेव सतनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि सोन करो शरणो सतगुरु पद संगत मोक्ष सब धरती कागज सब बनकर सात सतगुरु ये सब अंतर घट घट की जाड़ बारंबार हे राम जी मत बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः हर जस पद्राक शब्द चल रहे हैं। महाराज शब्द की महिमा बताए। शब्द है एक आवाज, अक्षर, अक्षर शब्द कहलाता है। आवाज है वो भी शब्द है। आत्मा की एक आवाज है। ग्रंथ में जितना भी ज्ञान लिखा 52 अक्षर सब शब्द है। और जो अंदर निरक्षर प्रकट होता है वो सत शब्द, वो सत आत्मा को मिलाने के। निरक्षर का अर्थ है लिखने में नहीं आवे, बोलने में नहीं आवे, दिष्ट मुष्ट में नहीं आवे, कूक में नहीं आवे। अक्षर ब्रह्म कूक में आता है और निरंतर ब्रह्म कूक में नहीं आता, यानी गर्भ में नहीं आता कभी। ये प्रकट होता है शरीर के अंदर और फिर आत्मा को गर्भ से बाहर यही निकालता है। जो खुद गर्भ में आएगा तो आत्मा को गर्भ से बाहर कैसे निकालेगा, ये ध्यान रखो। इसकी महाराज आज महिमा करें। जो राजयोग है, राजयोग जो सतगुरु को ढूंढकर सतगुरु की शरण जाना है, उसकी आज महाराज महिमा करें। कि जो गर्भ में अक्षर ब्रह्म आता है तो आत्मा अक्षर ब्रह्म के साथ रहेगी, 52 अक्षर के साथ में। तो गर्भ में वो भी आता है तो फिर गर्भ में आत्मा भी आएगी कि नहीं आएगी। और निरक्षर गर्भ में भी नहीं आवे, दिष्ट मुष्ट में भी नहीं आवे, मुकार बंद पे भी नहीं आवे। अगर इन पे आ जाता तो मर्जियों जो सब चीन चीन के मोक्ष चले जाते। मर्जियों जो सब कर लेते पर कर नहीं सकते। क्यों? ये किसी के बस में नहीं, इसलिए इसको सत्य बोला। अब समझ गए? सत्य, आत्मा सत्य होती हुई भी, परमात्मा का अंश होती हुई भी गर्भ में आती जाती प्रतीत हो रही है। क्यों? ये श्वास के साथ है, 52 अक्षर के साथ। इसलिए जो सुखराम जी महाराज आज कह रहे हैं कि गर्भ में लीन होने वाला कौन है? राजयोग। ये गर्भ में आत्मा को नहीं लगता है। तो राजयोग की आज महाराज परिभाषा बता रहे हैं कि जैसे यहाँ राजा की सवारी निकलती है तो एक डंकिया चलता है, सारे उसके पीछे चलते हैं, महिमा करते हैं राजा की। कलश से बधाते हैं, जय जय बाणी कलश बधावे, सब सब पुर सुरपुर दौड़े दर्शन का। यहाँ मृत्युलोक के प्राणी दौड़ते हैं राजा की सवारी से। और ऊपर जब नेंचर एक डंकिया बाजता है वो राजयोग है। उसमें सारा सुरपुर दौड़ता है। संत समा चल आवे, जय जय वाणी कलश बधावे, सब सुरपुर दौड़े दर्शन का। देवलोक में महिमा होती इस राजयोग की, मृत्युलोक में
मृत्युलोक में ग्रंथ छोड़ के गए, त्रिलोकी के आत्माओं को समझाने के लिए। और जब ये भक्ति होती है तो सारा सुरपुर दौड़ता है, देवलोक इसकी समझ मैंने इच्छा करता है कि हम भी ये भक्ति करके परम मोक्ष में जाए। जब ये अरज करते से जाए, कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, भरत खंड में भक्ति नरदे दो, केवल भक्ति करा संत सेवा। और सुर को सूझ रहा देवताओं को, और मृत्युलोक में नरदे में आ जाए सब भूल जाते, बुद्धि पे आता ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस भक्ति की कैसी महिमा जबरदस्त होती है। राजा जनक होम यज्ञ करता, कहो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अगन मिल्या उठ सामा, यूं भुरकी मन भावे। ऐसी ये भुरकी राम नाम की जबरदस्त है। श्वासों श्वास जब लिवबंद शिवरण होता है तो राजा जनक सब कार्य करते थे यहाँ, आत्म धर्म का, आत्म सेवा का, प्राणी मात्र के हित का, राम रूप समझने के, दया भाव का, सब कार्य नवदा भक्ति का करते थे। सुरगुण निर्गुण दोनों थी। परंतु जब विश्वदेव स्वामी के 9 जोगेश्वर पुत्र थे, जब होम यज्ञ करते थे तो 9 जोगेश को देख के आके अग्नि और पुरोहित दोनों उठ के उनको बधाया सामने। अग्नि देव है तो अग्नि गई आगे पहले, कहना सब सुर पोड़े कूड़े दर्शन का जा। 9 जोगेश्वर के दर्शन करने सारी अग्नि गई। तो फिर उसके वो पुरोहित जो होम कराने वाले थे वो गए, पुरोहित। और फिर राजा जनक और उनकी रानी वो भी गए साथ। जब अग्नि चली जाए तो फिर वो होम किसका करे? राजा रानी दोनों गए। फिर महाराज फिर नवजोगेश्वर ने ये भक्ति भेद का गुण समझाया, इतना जबरदस्त। राजा जनक सुरगुण निर्गुण और केवल तीनों भक्ति का संग था। सुरगुण निर्गुण राजा था जो यहाँ सारी कार्य करता था देवों के, किसी को देवों को मैंने वो नहीं करी न छोड़े, सब कार्य करता था। और इधर केवल भक्ति करता था। नव जोगेश्वर का गुण आया। उसके बाद में जनक जति सुखदेव जति जनक गुरु राया, भक्ति भेद ले मोक्ष सिधाया। सुखदेव जति थे, 12 वर्ष गर्भ में रह के 12 स्कंद भागवत बोले और वेद व्यास जी ने लिखे। इतना गुण हुआ और राम नाम इतना जबरदस्त रटा। पर ये भक्ति भेद यानी राजयोग की भक्ति का भेद विधि सहित रटने का लिवबंद नहीं आने से वो नियक्षर नहीं आया। नियक्षर आने से वो अक्षर ब्रह्म के साथ रहने से वैकुंठ का गुण आ गया। परंतु परम मोक्ष तब राजा जनक के पास गए और ये भक्ति भेद ले मोक्ष सिद्धा। हे राजा ग्रह त्याग की काही नारद के गुरु जीवर, ग्रह त्याग दोनों सु न्यारा जासु रो ले। ये नियक्षर जो है ये ग्रह त्याग दोनों से न्यारा करता आत्मा। त्याग किसका करना है? जहां से तू बिछड़ी है वो त्याग कर। त्याग करे तो धजकर आदू जासु हंसो आयो, जहां से हंसा आया उसको घर को त्याग कर। और ग्रस्त मैंने ये पंच तत्व शरीर में बार बार आत्मा आती रहती है जाती रहती है, ये दोनों का त्याग कब होगा? ये एक डंक के आएगा, राजा की सवारी निकलेगी। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहां नाव कड़ा घट जागे। राज जोग यो कई जुग में बिन करने धुन लागे। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहां नाम कड़ा घट जागे। राज जोग ओ कई जुग में बिन करने धुन लागे। सदगुरु ढूंढ। अब सदगुरु को कैसे ढूंढे? सब शरीरदारी को ढूंढते हैं।
सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे आत्मा, अगर आनंद पद में तेरे को मिलना है तो सदगुरु यानी नियंत्रण निज नाम को ढूंढना पड़ेगा। वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म विराट में, गीगन मंडल। वो किसी के न शरीर में है, न किसी के शरीर से आता है, न नाशवान शरीर में रहता है। वो बाहर से आता है और बाहरी आत्मा को दिखेता है। उसको ढूंढने के लिए तेरे को केवल ज्ञान चाहिए, गुरु ज्ञान चाहिए। सुरगुण निर्गुण ज्ञान माता पिता का, और जो केवल ज्ञान है ये गुरु ज्ञान। ये गुरु ज्ञान को ढूंढ। गुरु ज्ञान कहते किसको? केवल्य ज्ञान कहते किसको? तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते किसको? जो 52 अक्षर के साथ रहता है वो केवल ज्ञान नहीं। 52 अक्षर के साथ तो महाराज जो अक्षर ब्रह्म का ही, क्षर ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म का। तो इसको ढूंढ फिर शरण ले, यानी इसका जो कड़बड़ है वो समझ, वो ढूंढना। बुद्धि पे विवेक आएगा तब तो उसका शरणा ले। सांसों सांस रटना है, ये सतगुरु ढूंढ के शरणा लेना, और फिर शरणा लेकर के और भजन में रत रहे, भजन करने की पीड़ करता रहे। ये पीड़ की भक्ति है। जैसे किसी के पीड़ होती है तो उसमें ध्यान ही लगा रहता है, तो ये भक्ति पीड़ की भक्ति। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए पीड़ लगी रहती है। तो आत्मा को कैसे परमात्मा मिले? तब वो नाव कड़ा जबर जागृत होती है, रूम रूम थर्राता है। उसको महाराज राजयोग की निर्णय बताया है। तो राजयोग किसी के मन के बस में नहीं, किसी के रूप के बस में नहीं। राजयोग महाराज फरमाते हैं कि जो गुण है वो गेबो होता है, किसी के कहने से नहीं आता। तन थर्राता है तो किसी के कहने से नहीं थर्राता, न किसी के बताने से थर्राता है। भी कोई सामने बता दे और उसका थर्राने लग जाए तो वो उसी को पूजने लग जाता है, वो नहीं होता है। कि तो महाराज के इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, इस निर्णय में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा अंदर से पीड़ में विलीन हो जाती है, तब वो उमंग हो जाता है केवल ज्ञान। नाव कड़ा जबरदस्त उमंग होती है, फिर वो सारा शरीर बूझने थर्राने लग जाता है। वो नियंत्रण से दूझता है, नियंत्रण नहीं हो तो दूझने का सवाल। तो राजयोगो राजा जैसो राजयोग की आबिद भाई बिन साजन चढ़ जा। इसमें कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई प्रकार मंत्र आदि की जरूरत। इसमें तो बस ये कड़ आई सांसों सांस राम रटने की, और अंदर से आत्मा को पीड़ उठी मैं परमात्मा में कैसे मिलूं। फिर उसका तन तरा के नाव कड़ा जबर जाकर, फिर ताली लगे न टूटे कोई सहज समाज का। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंग का, सहजा सुमरन हो रहा सोई सुमरन सार। ऐसा जबरदस्त निर्णय होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये राजयोग प्रत्येक घट में मन के बस नहीं, ये मन के बस में नहीं।
और जिसके ऐसा ब्रह्म सुख का ज्ञान आ गया तो रचक सुख है, उसमें दाप कर सुख है। जिसके ब्रह्म ज्ञान घट आया, जिसके ब्रह्म ज्ञान घट में आ जाता है तो उसके रचक सुख है, दाप करके वो उसका आनंद लेगा, फिर पीछा नहीं हटेगा। वो सुख दुख को वार देगा, सुख हो दुख हो उस पे वार के ऐसा इसमें गुण आ जाएगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा सुख दुख के वार देगा, उसकी परवाह नहीं करेगा, तो फाडर पीठ चढ़े आकाशा भक्त हंस संग लीगो, काया पांच संग जीव रे तो सो सब न्यारो। पीठ फाड़ ये आकाश आयन है, सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी होके और ब्रह्मांड से ऊपर, आकाश माने ब्रह्मांड, आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़। पहले बजर फोड़ चूरेगा और फिर गिगन मंडल भंवर गुफा को सिद्ध शिला केवल की बारी फोड़ करके और अगम आवाजों में लीन। ये महाराज फरमाते हैं भक्त हंस संग, बस हंस आत्मा को ही संग लेगा वो, और इसके साथ कोई नहीं जाएगा, इच्छा शक्ति भी साथ नहीं जाएगी। इच्छा शक्ति साथ किसके रहती है? इच्छा शक्ति है जबरदस्त। जैसे कृष्ण के साथ राधा शक्ति साथ थी, नहीं थे, जोड़ा था, पार ब्रह्म तक इच्छा, तो पार ब्रह्म तक इच्छा शक्ति का संग है और सारा कार्य इच्छा शक्ति करती है। बल्कि सुखराम जी महाराज ने भी कहा कि मात पिता का मैं अगवाणी जो जग सपूत कहाया। कौन थे माता पिता? पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंचा हमारी माँ, ये हमारी माता थी। और इन दोनों के साथ में चली तो सपूत कहलाया, पर आनंद पद नहीं पाया, पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं। आनंद पद की प्राप्ति इच्छा से अलग। तो महाराज यहाँ कह रहे भक्त हंस संग, बस आत्मा ही उसके साथ में जाके मिलती है, इच्छा शक्ति नीचे रहे ना। ये छूटेगी जब ये आत्मा जन्म ने मरने से छूटे, ये है जितने आती रहेगी जाती रहेगी। इच्छा शक्ति का बहुत जबर है, यही रोकती है और यही पार पहुंचाती। इच्छा शक्ति कह दो, ममता कह दो, चाइना कह दो, आसक्ति कह दो, ताकू धपावे। और ममता कब धापेगी? केवल वीर सुखराम के ममता नहीं धापे, ये इच्छा शक्ति धापने वाली नहीं है, और धापे बिना ये सोएगी भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि काया पांच संग जीव रहे तो सो अब न्यारो कियो। काया के पांच के संग ये जीव रहता था, फिर ब्रह्म के लोक में इच्छा शक्ति के साथ रहो, चाहे नौतक लिंग शरीर का साथ के दो, ये साथ रहते। तो ये साथ कर छूटा, पांच प्राण और चित्त मन बुद्ध अहंकार, ये 9 प्राण है, 9 तत्लिंग शरीर है। तो मैंने 5 तत्व और 9 तत्व का समझ करके और चित्त मन बुद्ध वैराग ए चारों लिया साथ। चित्त मन बुद्ध और वैराग, अहंकार की जगह वैराग को धारण किया मैंने। ये केवल ज्ञान, वैराग का रहता है केवल ज्ञान। राजयोग, ये कल और बल, ये धारण करी, तब मैं इच्छा शक्ति से अलग। महाराज निर्णय कर रहे हैं। तो ये कौन कराता है? आनंद पद की सता कही जे इन संग जे जन हुई, और जोग अटक्या दरवाजा वो नहीं अटके। ये आनंद पद की जो सता है, नेंचर निज नाम है, एक डंक्या जो है, इसके साथ में जो जन भक्ति करने वाला लग जाएगा, उसमें आत्मा लीन हो जाएगी, तो और जोग जितने भी है राजयोग के अलावा वो अटक जाते हैं। और ये राजयोग अटकता है, एक डंक्या सीधा गढ़ पे जाता है और पब्लिक की सवारी अटक जाती है, क्योंकि पब्लिक पे पब्लिक का जोर रहता है और राजा पे पब्लिक का जोर नहीं रहता। पब्लिक कौन है? प्रकृति।
और जब नेचर जागृत हो जाता तो प्रकृति तो पब्लिक का जोर ही नहीं चलता, यानी इंद्रियों का जोर नहीं चलता उसको रोकने का। अब समझ गए? कोई जाने कि इंद्रियों के बस में है, इंद्रियों के बस में नहीं है, बस इच्छा शक्ति का ही रहे, कोई जोर नहीं। इच्छा शक्ति तेरे को उसमें मिलने की नहीं है तो नहीं मिलेगी, और मिलने की हेर पीड़ लगी हुई है तो रटना करेगा और वो उसमें मिले। बस इच्छा शक्ति का ही कारण है। तो सारा कार्य और काल ब्रह्म में इच्छा शक्ति योग माया ही सारा कार्य करती है, कि वो करते हैं भगवान, योग माया ही कार्य। और माया भी कड़ा में शरीर करता है, तब शरीर करे जितना तो वो माया भी कड़ा, और इच्छा शक्ति करे वो होनकाल की कड़ा, और जो नियंत्रण निज नाम का संग करे वो सत्स्वरूप की कड़ा। ये आती है कड़ और कड़ा से, फिर सिर्फ भगत आत्मा को ही संग लेके जाता और वो अटकता नहीं है। राजयोगो कहिए बोई और जोग सब लोई, बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे भूप मिले को। जैसे उदाहरण दिए, बादशाह के पास रेत प्रजा नहीं पहुंचती, राजा ही मिल सकता है। इसी प्रकार ये राजयोग ही आनंद ब्रह्म बादशाह हुई। बादशाह कौन है? आनंद ब्रह्म बादशाह हुई। और आनंद ब्रह्म में कौन जाएगा? कि राजयोग ही लेके जाएगा, पब्लिक योग लेके नहीं जा सकता। प्रजा कौन है? पब्लिक योग, यानी जो श्वास के साथ भजन करेगा वो सब पब्लिक योग है। और जो श्वास और प्रश्वास करेगा तो आधा शब्द नियंत्रण एक डंकिया वो जागृत है, वो राजा की तरह। दरवाजा उल्लास सब खुले, बजर पोड़ लग सोई, राज जोग बिन 10वां कहिए सो नहीं खुले को। दरवाजे सब खुले हैं बजर पोड़ तक, अक्षर ब्रह्म के लिए भी, शर ब्रह्म के लिए भी, सब ब्राह्मण से नीचे ऊपर तक सब फिरते हैं। जागृत सुपन सुसुपति सब में फिरती रहती आत्मा, परंतु बजर पोड़ अटक जाता है। कौन? और जितने भी पब्लिक योग है, अक्षर ब्रह्म है, शर ब्रह्म है, ये अटक जाते हैं, तो बजर पोड़ से आगे जा नहीं सकते। और जब ये इकडंग क्या होता है, नियंचर है, ये बजर पोड़ खोल और बाहर निकल और खुल जाता है एकदम फटाक, बजर पोड़ खोल करके और आगे तक। तो राजयोग बिन 10वां ओ नहीं खुले कोई, राजयोग के बिना बजर पोड़ खुलने वाली, ये 10वें द्वार भी कहते हैं। और जो केवल पद है वो 10वें द्वार माई जन बैठ, उसमें जाके जो बैठ जाता है वो वापिस जन्मने मरने में। ये 10वें द्वार खुले यानी बजरपोल, बजरपोल तक रहेगा जब तक तो अभी खुला ही नहीं, और खुल करके जाएगा तो वो आकाश मंड को चूर दिया, फिर गिगन को फोड़ेगा तब वो उस देश में जाए। आकाश मंड अलग है, गिगन। आकाश मंड को चूरना है और गिगन मंडल को फोड़ना। कैसे फोड़ेगा? किनके बल से फूटेगा? महाराज फरमाते इकडंकिया के बल से तो फूटेगा, पर महाराज यहाँ लिख रहे हैं बिन अज्ञा सुखराम के वेद लंगी न को। अज्ञा, अज्ञा के बिना ये महाराज फरमाते फोड़ नहीं सकता। अज्ञा किसको कहते हैं? निर्णय को। निष्पक्ष जो निर्णय होगा ना अणबे वाणी का, तो बिल्कुल पूरा समझ जाएगा, तो फिर तू केवल की वाणी फोड़ के बाहर निकल। चाहे बाँचना मत आओ, किसी को समझाना मत आओ, पर खुद को तो समझना। अब ये कौन समझते? इतने जितने हजारों की तादाद आज भजन कर रहे हैं, इस अणबे वाणी में, अणबे ज्ञान में कितने समझ रहे? भजन तो करते हैं, कई कहते हैं 2 घंटे करते हैं, 4 घंटे करते हैं, फिर भी वो इसमें केवल की बारी का, भंवर गुफा का, 10वें द्वार का इसकी समझ ही नहीं। क्या कारण? पब्लिक योग नहीं है, उन्हें अणबे ज्ञान की समझ नहीं है, वो शरीरधारी गुरुओं के बंधे हुए, ये चक्कर है।
तो वो केस बराबर अंतर रहता। हाँ, इसको केस बराबर। भक्ति करते हुए भी केस बराबर अंतर है। अनुभव ज्ञान के बीच में वो रूप फंस जाता। रूप है, सुखराम जी की बाणी गुरु है, ज्ञान है, सुखराम जी सबका है, न्योछार होकर भी पण शरीरधारी तो है। तो वो आत्मा आ गया तो वो मिल नहीं सकता। अब समझ गए, वो मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राज जोग बिन दसवों कहिए ओ नहीं खुले कोई, कै सुखराम भेद बिन जोगी ये आशा कर सब जावे, दरवाजे से सब जोग प्रिया आ गए जाबा नहीं। बजर पोड़ से सब वापिस फिर जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। कोई कह नहीं नेंचर हम तो चले जाएंगे, तो ये जितर बीच में महाराज क्यों पट लगा रहेगा तो कैसे जाएगा। किसका आड़ा बादल भरम का सतगुरु सूझे नाई। कौन से भरम के बादल है? हमने सब देवता छोड़ दिया, हमारे तो सब भरम रहेंगे। भरम कौन सा नहीं है? यहाँ रूप की आशा है, वही भरम है। खुद के रूप की भी, सामने के रूप जिसकी आसक्ति है, वो सबसे मोटा भरम। तो बताओ कैसे तू उस देश में जाएगा? रूप में आना पड़ेगा आत्मा को। ये रूप की आसक्ति बहुत महाराज परमात्मा जबर है। इसको कोई समझता नहीं है कि रूप की आसक्ति मेरे घट में बैठी बैठी। इसलिए सुखराम जी महाराज आज निर्गुण निर्गुण आनंद पद की भक्ति का महाराज आज निर्णय समझा रहे हैं। ये जब समझ में आ गया तीनों का, तो भवसागर से आत्मा पार। राम राम बोलू राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाल ने धन्य हो। मोक्ष के माल का ने धन्य हो। अनंत कोट संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम, सबने राम राम सबने राम 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 सबको राम राम सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।